नमस्कार। तो आज हम अलग अलग एग्ज़ाम्स में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? ऑप्शंस हैं ए इरफान हबीब, ऑप्शन बी J.F. रिचर्ड्स, ऑप्शन सी W.H. मोरलैंड, ऑप्शन डी सतीश चंद्र। इसका राइट आंसर है सतीश चंद्र। अब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिसमें जो जागीर संकट था, इस सिद्धांत को सतीश चंद्र ने सबसे पहले बताया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम रॉय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है हमारे पास ए औरंगजेब, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी महात्मा गांधी, डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। इसका राइट आंसर है डी मुगल सम्राट द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को लंदन भी भेजा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है अकबर द्वितीय की पेंशन को कम कर दिया था। तो इस तरीके से आप रिलेट करते हुए याद रख सकते हैं कि राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट ए, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, क्योंकि जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी साम्राज्य को जीत लिया था। तो क्या है, बहादुर शाह जफर के पास का साम्राज्य काफ़ी छोटा हो गया था। वह सम्राट तो था, लेकिन अब है बिना साम्राज्य का सम्राट था, क्योंकि उसका शासन जो है उसका दिल्ली तक सीमित हो गया था। ऑप्शन बी इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। जो बहादुर शाह जफर था वो कविताएं भी लिखता था। तो उसकी कविता के शिक्षक कौन थे? उसको कहाँ से कविता लिखने की प्रेरणा मिली? उसको प्रेरणा मिली थी इब्राहिम से, जौक से, असद उल्ला खां से, उससे ये प्रेरणा मिली थी। अब आगे हैं, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। जो स्पिरिचुअल से गुरु थे हसन अस्कारी थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ऑप्शन डी, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो ये इसका जो सही नहीं है, इसका आंसर है डी, क्योंकि बाकी सभी सही हैं और ये डी है जो है वो सही नहीं है। ये बात सही है कि हसन अस्कारी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, इब्राहिम और जौक उसको कविता के शिक्षक थे, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। लेकिन ये डी ऑप्शन जो है वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह मिलता था उसे पेंशन के रूप में, ये गलत है। निम्नलिखित से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शंस ए है अजीजुद्दीन, बी शाह आलम, सी रफ़ीउद्दौला, डी रोशन अख्तर। इसका सही आंसर है अजीजुद्दीन। इसका ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अजीजुद्दीन ने ही आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जहांगीर शाह सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत बहादुर शाह प्रथम के बाद है जहांगीर शाह सिंहासन पर बैठता है। तो जहांगीर शाह सिंहासन पर बैठा, इसका राइट आंसर है बहादुर शाह
प्रथम। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अभी हमने बात की थी अकबर द्वितीय की, आगे ने जिसने उसको राजा की भी उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ये भेजा था अकबर द्वितीय ने भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, डी अहमद शाह। तो इसमें जो जहांदार शाह था उसने सबसे कम समय तक शासन किया था। अगर हम बहादुर शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह से कंपेयर करें तो सबसे कम शासन यहाँ पर जहांदार शाह का रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने ही उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान वो कहाँ के रहने वाले थे? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, लखनऊ। तो वो रहने वाले थे आगरा के। तो इसका राइट आंसर है आगरा। आगे देखते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। बी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें केवल एक जो है पहला जो ऑप्शन है वही ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा यूरोपीय शक्ति थी वो थी पुर्तगाली। और क्योंकि जो ऑप्शन सी अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत है, किया था पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब्जा। और दूसरी शक्ति लेकिन फ्रांसीसी नहीं थी। तो इसमें से सिर्फ पहला ही सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में है कि इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है या नहीं है। ऑप्शंस देखिए। यह 1740 में प्रारंभ होकर 1748 में समाप्त हुआ। ऑप्शन 2 कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलअंदाजी की। ऑप्शन 3 चांदा साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। युद्ध के बाद फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी जो इसमें जो सही है वो है आपका पहला ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 1740 में शुरू हुआ था और 48 में समाप्त हो गया था एक्सला संधि के द्वारा। और जो है दूसरा भी ठीक है, जो कर्नाटक का नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भाग लिया था युद्ध में और चंदा साहब को फांसी नहीं दी गई थी, ये गलत है। युद्ध के बाद फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को मिल गया था, ये बिल्कुल सही है। तो इसके राइट आंसर
पहला, दूसरा और चौथा है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन है, दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों का सावधानी पूर्ण परीक्षण कर इसका उत्तर देना है। तो पहला कथन ए क्या कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय के बाद ही अभी हमने पढ़ा है ना, अजुद्दीन ने उपाधि धारण की थी आलम द्वितीय की। अब देखिए कथन क्या कह रहा है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर है पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शंस कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण या कारण नहीं है। कि शाह आलम द्वितीय जो है साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में अपनी राजधानी से दूर रह रहा था। तो कारण क्या कह रहा है कि जो सीमांत प्रदेश था वहाँ से आक्रमण का भय रहता, आक्रमण का उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय तो रहता था लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था कि वह दूर रहता था। तो इसलिए दोनों कथन सही हैं लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका बी इसका आंसर है। अब आगे हम देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको देखना है, इसमें बताना है कौन सा सही है। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ठीक है। हाँ, दूसरा है वांडे वंश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी विरुद्ध मराठे, डी खर्दा का युद्ध, निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि जो वांडे वाश का युद्ध हुआ था 1861 में, इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया था। तो इसका बी है जो बिल्कुल सही है। और बाकी जो ये हैं ये सही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वांडे वंश का युद्ध ही सही है। अब नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है कि किले हैं और ये किला कहाँ पर है इसका स्थान बताना है। तो फोर्ट सेंट डेविड और तो इसका आंसर है सी, कडलोर। तो जो फोर्ट सेंट डेविड है ये कहाँ पर है, ये कडलोर में है। तो ये इसका हो जाएगा 2। फोर्ट विलियम कहाँ पर है, ये बंगाल में है, इसका भी हो जाएगा। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, ये है मद्रास में है। और फोर्ट लुई कहाँ पर है, ये पांडिचेरी में है। फोर्ट लुई है पांडिचेरी में। तो ये इस तरीके से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे है, फोर्ट सेंट जो डेविड है ये कटलोर में है। फोर्ट विलियम बंगाल में है। और जॉर्ज कहाँ पर है, मद्रास में है। और फोर्ट लुई पांडिचेरी में है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। तो देखते हैं कौन सा किसके साथ मैच होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध
ऑप्शंस हैं, पेरिस की संधि से अंत हुआ, ब्रिटिश की हार हुई, एर्ननक युद्ध हुआ, एक्सला चैपल की संधि से अंत। तो इसका जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सी। तो ये ऑप्शंस का ये हो जाएगा 4। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ था, जो कि 1756 से 63 तक चला था। ओके, आगे देखते हैं। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या हुआ था? यह अनिर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ था। और फोर्थ प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका सी राइट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सोशल साइंस के लिए टीजीटी का एग्ज़ाम हो, या हिस्ट्री पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो। वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसका राइट जो आंसर है वो है ए, पांडिचेरी फ्रेंच। ओके, गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था। ट्रावनकोर डेनिश के कब्जे में था। और मद्रास डच के कब्जे में था। मतलब यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है फैक्ट्रियाँ लगाई थी। पांडिचेरी में फैक्ट्री फ्रेंच ने लगाई, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, टान के बाद डेनिश के अधीन था, मद्रास डच के अधीन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यह बताना इनमें से। फर्स्ट एक नाम में से कौन सा सही है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पे कब्जा किया था, गलत है, क्योंकि 1510 में कब्जा किया था। यह पहले वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। ये सही है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर? मछलीपट्टनम में 1613 में लगाया था। ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी भी, पूरे भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये बात भी बिल्कुल सही है।
और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया, ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नीला जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति से कौन संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं, ए डी अल्मेडा, बी अल्बुकर, ऑप्शन सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, ए है डी अल्मेडा, जो है ब्लू वाटर नीति से डी अल्मेडा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में किसने अपना अड्डा बनाया था? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। समुद्री लूटपाट के लिए किसने कब्जा किया हुआ था? पुर्तगालियों ने। तो इसका राइट आंसर है ए पुर्तगाली। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें बहुत जो एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।